मार्केट 2 दिनों में जिस दिन हमारे यहाँ छुट्टी थी उस दिन भी खूब चला और यह चला। इसका एक बड़ा रीज़न आप ये कह सकते हैं कि क्वार्टरली क्लोजिंग थी, तो बहुत सारे वो वाले एडजस्टमेंट भी हुए, लेकिन जो आउटलायर था उसमें वो नैस्डैक था, टेक स्टॉक्स थे, और आप देखिए 2 दिनों में उसमें बड़ी रैली वहाँ पे बनी। लेकिन ओवरऑल जो रैली बन रही है उसमें अब धीरे धीरे लोग ट्रेडर्स ये बिलीव कर रहे हैं कि बैंकिंग क्राइसिस में अब कुछ नया नहीं आ रहा है, सेटल होता हुआ जैसे देखने को मिल रहा है। साथ ही उनको लग रहा है कि इन्फ्लेशन भी अब हो सकता है कंट्रोल होके आए, और फेड की तरफ से भले ही कमेंट्री बहुत हार्श हुई, लेकिन उनकी क्यूटी अब जब क्यूई में कन्वर्ट हो रही है तो सिस्टम में उतनी दिक्कत नहीं है। क्यूई के मतलब पैसा जो बहुत कम कर रहे थे वो सिस्टम में वापस डाला जा रहा है, भले ही बैंकों को लिक्विडिटी देने के लिए, तो इसलिए तेज़ी हुई। लेकिन इस पूरी तेज़ी को अगर आपको समझना है तो आपको सिर्फ नैस्डैक देखना चाहिए। नैस्डैक में अक्टूबर लोज से अभी तक 20% की रैली कंप्लीट हो चुकी है, और टेक्निकली इसको एक बुल रन मान लिया जाता है। 20% गिरे तो बेयर मार्केट हो जाता है, और 20% चले तो बुल मार्केट हो जाता है। तो ये नैस्डैक में हुई है। तो कुछ ये लोग ये कह सकते हैं कि बॉटम बन चुका है और टेक स्टॉक्स में बड़ी तेज़ी चल रही है, लेकिन तो उसके अंदर और थोड़ा सा आप डीप डाइव करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि 3-4 स्टॉक हैं जिनके दम पे रैली चल रही है। माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, ऐसे चिप वाले स्टॉक, माइक्रॉन, ये सारे स्टॉक हैं जहाँ पे तेज़ी चल रही है। तो क्या नैस्डैक की रैली को रिप्रेजेंटेटिव मानना चाहिए? ये डिबेट चल रही है, मुझे नहीं पता कि इस डिबेट का अंत कहाँ होगा, लेकिन ये बिल्कुल फैक्चुअल है कि 5-6 स्टॉक हैं जिनके दम पे नैस्डैक ने 20% की रैली अपने लो से दिखाई है। अब उसको टेक्निकली आप बुल मार्केट कह सकते हैं या जो भी कहें। तो इसलिए मार्केट में क्वार्टरली क्लोजिंग के चलते बहुत सारे स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिली है। ये एक बड़ा रीज़न है।